गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 4 गठबंधन की राजनीति, द पॉलिटिक्स ऑफ कोएलिशन चल रहा है। इस अध्याय में हमने अभी तक गठबंधन सरकारों के गुण और दोषों का विवेचन किया है। हमने दोषों का विवेचन किया है और इसमें कुल 11 दोष हैं, जिसमें से हम 9वें दोष से गठबंधन सरकारों के क्या दोष हैं, उसमें 9वें दोष से पुनः एक बार पुनः हम इसको पढ़ेंगे। तो जो गठबंधन सरकार होती है, कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, उनकी कोई स्पष्ट नीति होती नहीं होती। गठबंधन में जो शामिल दल होते हैं उनके अपने नीति और अपने कार्यक्रम होते हैं जो व्यवहारिक नीति और कार्यक्रमों से मेल नहीं खाते। सरकार किसी स्पष्ट नीति का कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि गठबंधन में शामिल जो दल हैं वो अलग अलग सिद्धांतों, अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग दलों के होते हैं। सभी दल अपनी अपनी नीतियों को सरकार पर थोपना चाहते हैं, अपनी नीतियों को सरकार पर लागू करना चाहते हैं। इसलिए सरकार के पास किसी स्पष्ट नीति का अभाव है वो पाया जाता है। तो 9वां बिंदु क्या है? सरकार स्पष्ट नीति नहीं बना पाती। तो सरकार है वो कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाती, सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं होती, सरकार है वो स्पष्ट नीति बनाने में असफल रहती है। तो सरकार है उसकी कोई स्पष्ट नीति नहीं होती, क्योंकि दल में जो गठबंधन में शामिल जो दल है वो अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने सिद्धांतों को सरकार पर थोपना चाहते हैं। सभी दल अपनी अपनी नीति को सरकार की नीति बनाना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि सरकार की कोई नीति नहीं होती, जिसका परिणाम क्या होता है? जिसका परिणाम सरकार के कार्यों पर दिखाई देता है। छोटे छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहन। तो गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल सरकार पर दबाव डालते हैं, अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने सिद्धांतों को थोपने की कोशिश करते हैं। कुछ व्यक्तिवादी दल भी बन जाते हैं, छोटे छोटे दल बन जाते हैं, जिसमें जो प्रमुख नेता होता है वो उस दल का सर्वे सर्वा बन जाता है। तो गठबंधन में शामिल दल क्या करते हैं? सरकार में मंत्री पद मिलता है, लेकिन इन पदों पर बड़े 1-2 नेता ही कब्जा कर लेते हैं जो दल के सर्वे सर्वा होते हैं। इसलिए कई नेता अपने दल का सर्वे सर्वा बनने और प्रथम स्थान पर आने के लिए नए दल का गठबंधन या नए दल का गठन कर लेते हैं और उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण पर बल मिलता है, छोटे छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण पर जोर ज़्यादा होता है। इसलिए क्षेत्रीय दल है वो ज़्यादा उभर कर सामने आती हैं। अधिक राजनीतिक दलों के निर्माण के कारण कभी भी जितने ज़्यादा दल होंगे उतने ज़्यादा स्थायी सरकारों का निर्माण नहीं हो सकता। स्थायी सरकार के निर्माण में बाधा आती है, तो जितने ज़्यादा दल उतनी ही अस्थायी सरकारें बनती हैं। तो छोटे छोटे राजनीतिक दल के निर्माण को प्रोत्साहन, गठबंधन में शामिल दल क्या करते हैं? सरकार में मंत्री पद लेते हैं और इन पदों पर जो दल के प्रमुख नेता है वो नेता ही कब्जा कर लेते हैं और जो दल के सर्वे सर्वा होते हैं। इसलिए जिन नेताओं को मौका नहीं मिलता वो क्या करते हैं? नए दल का गठबंधन कर अध्यक्ष या संसदीय नेता बन जाते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, और जहाँ छोटे छोटे दलों का निर्माण होता है वहाँ पर कभी भी स्थायी सरकार का निर्माण नहीं हो सकता। स्थायी सरकार के निर्माण में बाधा आती है। तो 10वां बिंदु क्या है? इससे क्या होता है? छोटे छोटे दल होते हैं, गठबंधन की राजनीति से छोटे छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। छोटे छोटे राजनीतिक दल है, छोटे छोटे जो व्यक्ति होते हैं जिनको पद नहीं मिलता वो क्या करते हैं? अपना अलग दल बना लेते हैं
और अलग दल बनाकर वो गठबंधन में शामिल हो जाते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं। तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। अगला हमारा बिंदु है सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल का अभाव। 11वां बिंदु, सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं, गठबंधन शासन में अलग अलग मंत्रालयों को अलग अलग राजनीतिक दल संभालते हैं, जिनमें आपसी सहयोग संभव नहीं है। एक जितना राजनीतिक दल के मंत्रियों में रहता है, अलग अलग राजनीतिक दल के अपने अपने गुप्त एजेंडे होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपने अपने सिद्धांत होते हैं और वो अपना अपना हित साधते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं, मंत्री पद पाने के लिए लालायित रहते हैं। शासन के इन मंत्रालयों पर आपसी असहयोग कई बार शासन में गतिरोध पैदा कर देता है। तो शासन के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों में आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। तो शासन के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न भाग, विभिन्न विभाग, विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग है वो बहुत आवश्यक होता है। तो अलग अलग राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपने अपने गुप्त एजेंडे चलाते हैं और अपना हित साधते रहते हैं। शासन के इन मंत्रालयों पर आपसी असहयोग कई बार शासन में गतिरोध पैदा कर देता है। शासन को सुचारू संचालन के लिए क्या होना चाहिए, विभिन्न विभागों में परस्पर समन्वय, परस्पर वार्ता, परस्पर बातचीत होना जरूरी है। तो सरकार के विभिन्न मंत्रालय होते हैं, सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, मंत्रालयों में समन्वय का अभाव पाया जाता है, तो सरकार के विभिन्न मंत्रालय होंगे क्योंकि उनमें अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग दल होते हैं, अलग अलग दलों के अपने अपने विचारधारा, अपने सिद्धांत, अपने अपने गुप्त एजेंडे होते हैं और प्रत्येक दल अपने विचारधारा, अपने सिद्धांत और अपने गुप्त एजेंडे के अनुसार काम करता है। इससे क्या होता है, शासन के इन मंत्रालयों में आपसी असहयोग है वो कई बार शासन में गतिरोध पैदा करता है। शासन के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों में आपसी सहयोग, आपसी तालमेल, परस्पर तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल का अभाव होता है। गठबंधन शासन में अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग दल होते हैं जिनकी अपनी अपनी नीतियाँ होती है, अपने अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपने अपने जो जिस पब्लिक को वो एड्रेस करते हैं उनकी जो लोकप्रिय जो पब्लिक होती है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में होती है। इनके अपने अपने विचारधारा, एजेंडे और सिद्धांत होते हैं और इनके गुप्त एजेंडे होते हैं और वो अपना हित साधने में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री पद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल में अनेक विरोधी विचारधाराओं के लोग शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण जो विरोधी मंत्रालय, जो विरोधी राजनीतिक दल है वो एक दूसरे में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते। सरकार शासन के इन मंत्रालयों में आपसी सहयोग का अभाव होता है। शासन के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों में आपसी सहयोग है वो परम आवश्यक है। वर्तमान में जैसे हम 16वीं और 17वीं लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के मुख्य रूप से 3 विचारधारा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम राजग कहते हैं, राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं। दूसरी तरफ यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, एनडीए और यूपीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसे हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, एनडीए जिसे हम हिंदी में राजग कहते हैं और यूपीए जिसे हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राजग और यूपीए सैप्रंग, इसे सप्रंग बोलते हैं, सैप्रंग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन।
राजग और सप्रंग। राजग को अंग्रेजी में एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसे बीजेपी लेड कर रही है, लेड बाय बीजेपी, जिसकी सरकार वर्तमान में केंद्र में है। इसे कौन लेड कर रहा है? बीजेपी। दूसरी तरफ यूपीए, सप्रंग सरकार, सप्रंग जो गठबंधन है उसको नेतृत्व है वो कांग्रेस दे रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम बीजेपी कहते हैं, और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसे हम यूपीए कहते हैं, जिसका नेतृत्व है वो कांग्रेस कर रही है। तो राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लेड बाय बीजेपी, और यूपीए जिसे हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, जिसे हम सप्रंग सरकार कहते हैं। तो 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए का शासन रहा, और 2014 से वर्तमान में अभी तक एनडीए की सरकार है वो चल रही है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें बीजेपी है वो सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी के 303 मेंबर है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, लेकिन फिर भी उसने मिलकर सरकार बनाई है। तो राजग जिसे एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यूपीए जिसे हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, एनडीए को हम राजग कहते हैं, यूपीए को सप्रंग कहते हैं, जिसे कांग्रेस नेतृत्व दे रही है, और राज्य का नेतृत्व बीजेपी कर रही है। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, इसमें भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल शामिल है, जैसे कि अकाली दल। अब ये जो एनडीए उसे छोड़कर जा चुका है अकाली दल, किसानों के मुद्दे पर अकाली दल ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। शिवसेना भी सरकार से अलग हो चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की मृत्यु होने के बाद चिराग पासवान इस पार्टी के हेड है, लेकिन राज्य में लेकर या रखने को लेकर अभी कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। तेलुगु देशम, ये भी पार्टी है वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। आईएलएसपी, पीएम के सहित 13 दल शामिल है, जिनमें से ज़्यादातर है वो अब वर्तमान में राज्य का हिस्सा नहीं है। इसमें एक नया दल जुड़ गया है जिसे हम जदयू, जनता दल यूनाइटेड कहते हैं, जदयू जनता दल यूनाइटेड। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए लेड बाय बीजेपी, इसमें भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा अकाली दल, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, तेलुगु देशम, इसमें अकाली दल, शिवसेना और तेलुगु देशम में वो गठबंधन का हिस्सा शामिल या गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आईएलएसपी, पीएम के जो तमिलनाडु की पार्टी है सहित 13 राजनीतिक दल है। दूसरी तरफ सप्रंग सरकार, सैप्रंग सरकार जिसे हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, लेड बाय कांग्रेस, इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन जिसे हम हेमंत सोरेन भी कहते हैं, हेमंत सोरेन की पार्टी, और केरल कांग्रेस है वो शामिल है। और जो तीसरा जो गठबंधन है वो वामपंथी पार्टियों का है। तो तीसरा गठबंधन है जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम, वामपंथी गठबंधन, वामपंथी, एक तो दक्षिणपंथी है जो बीजेपी के नेतृत्व, एक वामपंथी जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएम, सीपीआईएम माले, ये बिहार में चुनाव लड़ रही है। माले जिसने बिहार में चुनाव अभी लड़ा था और जिसको काफ़ी अच्छी सीटें मिली थी। तो जो वामपंथियों गठबंधन है सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएम माले, ये प्रमुख वामपंथियों के जो सहयोगी दल हैं वो इसमें शामिल हैं। अब हम देखते हैं चौथे स्थान पर एक चौथा गठबंधन भी है जो न तो एनडीए का हिस्सा है, न यूपीए का है, और न ही किसी गठबंधन का हिस्सा है, न ही वो किसी गठबंधन का हिस्सा है, न तो एनडीए के ग्रुप में है, न ही यूपीए की, और न ही वामपंथियों के साथ है। ऐसा चौथा स्थान पर ऐसे राजनीतिक दल है जो अपने अपने क्षेत्रीय दल है, जो अपने क्षेत्रीय हितों पर जोर देते हैं, जो इन तीनों में शामिल है। जैसे कि अन्ना द्रमुक, अन्ना द्रमुक वर्तमान में एनडीए में शामिल है। ये तो आप अलग कर दो, बीजेपी के साथ उसका गठबंधन है, और आगे जो चुनाव होंगे 2021 में उसमें अन्ना द्रमुक है वो बीजेपी के साथ है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, ये तीनों ही गठबंधन से अलग है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जिसका नेतृत्व कर रही है, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक वाली पार्टी जो उड़ीसा में है, जनता दल यूनाइटेड, जदयू, ये बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो चुकी है। ये बीजेपी के साथ
एनडीए में शामिल हो चुकी है। तो जदयू जनता दल यूनाइटेड, जदयू ये एनडीए में शामिल है, एनडीए में शामिल है, सरकार को सहयोग दे रही है, लेकिन इनके कोई मंत्री नहीं है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है, लेकिन ये किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। जनता दल सेकुलर, एचडी देवगौड़ा की पार्टी, तो ये भी किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। चौथे वर्ग में जो शामिल दल है उनमें से कभी कभी राजनीतिक सुविधा अनुसार गठबंधन में सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। तो जो चौथे वर्ग में जो शामिल है, जो किसी भी गठबंधन में शामिल है, इनमें से कुछ दल क्या करते हैं, अपने स्वार्थों के लिए कभी न कभी किसी न किसी गठबंधन में शामिल रहे हैं। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल कभी एनडीए का हिस्सा रहे हैं और अब नहीं है। जैसे तृणमूल कांग्रेस है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय वो एनडीए की हिस्सा थी। बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक की उड़ीसा की पार्टी, ये भी कभी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन वर्तमान में नहीं है। इसी प्रकार जदयू जनता दल यूनाइटेड जो कभी हिस्सा थी, बीच में हिस्सा नहीं रही और अब पुनः हिस्सा बन चुकी है। तो चौथे स्थान पर वो राजनीतिक दल है जो इन तीनों गठबंधन में शामिल नहीं है। जैसे कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रमुक है, ये मुख्य रूप से एनडीए में शामिल हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल शामिल नहीं है किसी भी गठबंधन में। बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक की पार्टी है और उड़ीसा की पार्टी, ये भी किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। जनता दल यूनाइटेड एनडीए का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ये एनडीए का हिस्सा नहीं है। जनता दल सेकुलर जो एचडी देवगौड़ा की पार्टी है, जो कर्नाटक तक सीमित है। तो चौथे वर्ग में वह दल शामिल है जो अपने स्वार्थों के लिए कभी न कभी क्या करते हैं, किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और वापस उसमें शामिल हो भी जाते हैं और निकल भी जाते हैं। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल तो कभी एनडीए का हिस्सा रहे हैं और कभी अब नहीं है। तो हम अब महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ये पाठ आपका अध्याय पूरा हो गया है। भारतीय राजनीति में गठबंधन में एक दल की प्रधानता होती बिल्कुल है, जो हमने बिंदु देखे थे। भारतीय राजनीति में गठबंधन में क्या होती है, एक दल की प्रधानता होती है। एनडीए में बीजेपी और यूपीए में कांग्रेस। गठबंधन में किसी विचारगत समानता का अभाव होता है। स्वार्थ सिद्धि सबसे महत्वपूर्ण होती है। स्वार्थों के कारण गठबंधन का निर्माण होता है। गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता। कभी गठबंधन में शामिल दल है जो यूपीए वाले गठबंधन के हैं, वो कभी एनडीए को समर्थन दे देते हैं और एनडीए वाले हैं वो यूपीए में शामिल हो जाते हैं। गठबंधनों में स्पष्ट विचारगत अलगाव पाया जाता है। एक दूसरे के अलगाव, एक दूसरे के विपरीत विचारधारा के लोग होते हैं। गठबंधन में सिद्धांत, मान्यता, विचारधारा के आधार पर स्वार्थ पर बने होते हैं। निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक दल अस्थायी होते हैं। गठबंधन राजनीति में दल बदल की प्रवृत्ति होती है। गठबंधन राजनीति में क्या होती है, दल बदल, आयाराम और गयाराम। गठबंधन राजनीति में दबाव की राजनीति भी की जाती है। कुछ दल मिलकर अपना गठबंधन बना लेते हैं जो आपसी विचार विमर्श और साझा कार्यक्रम बनते हैं। चतुर्थ आम चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। तो चौथे आम चुनाव के बाद में कई राज्यों में कांग्रेस विरोधी सरकारें बनी थी, तो गठबंधन का निर्माण हुआ था। 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा में फिर भी किसी दल को बहुमत नहीं मिला और गठबंधन की सरकारों का दौर रहा, अस्थायी सरकारों का दौर रहा और गठबंधन की राजनीति की शुरुआत रही। वर्तमान में मुख्य रूप से 3 गठबंधन है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम एनडीए कहते हैं, राजग कहते हैं, राजग जिसे हम एनडीए कहते हैं। दूसरा है यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए जिसे हम सप्रंग भी कहते हैं। और तीसरा है वामपंथी राजनीतिक दल, वामपंथी राजनीतिक दल। इसके अलावा कुछ दल है जैसे कि तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, जनता दल सेकुलर। न तो ये एनडीए का हिस्सा है न यूपीए का। इसमें से जनता दल यूनाइटेड है वो एनडीए में शामिल हो चुका है। बिहार में एनडीए की सरकार में शामिल है। बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसने एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाई है जिसे बीजेपी सपोर्ट कर रही है। तो वर्तमान में भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की मुख्य रूप से 3 विचारधारा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम एनडीए कहते हैं, दूसरा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसे हम यूपीए कहते हैं, और तीसरा है वाम मोर्चा जिसे हम वामपंथी गठबंधन कहते हैं। तो वर्तमान भारतीय राजनीति में 3 विचारधाराएं हैं। एक तो राजग जिसे हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं एनडीए, दूसरे जिसे हम यूपीए कहते हैं, सप्रंग कहते हैं, और तीसरा है वामपंथी राजनीतिक दल। तो
तो बेटा ये अध्याय आपका आज पूरा हो गया है, मैंने अध्याय पूरा करा दिया है, इसको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।